नारायण में तजावजात के नाम पर डिप्टी कमिश्नर मानसरा डॉक्टर कासम अली और डीपीओ मानसरा आसिफ बहादुर की निगरानी में होने वाले क्रैक डाउन ऑपरेशन को फारूक नाजम साबक और हाजी अनवर ने सियासी इंतकाम करार देते हुए इल्जाम आयद किया है कि वज़ीर आला के मशीर ने आला हुकाम को मिस गाइड करके हमारी करोड़ों रुपए की जायदाद डुबो दी। नारायण बार में जारी ऑपरेशन ऐसे वक्त में हो रहा है जब हजारों की तादाद में मुल्क भर से स्याहों की आमद का सिलसिला जारी था। हम पर पुलिस ने गोलियां बरसाई और झूठे मुकदमे बनाए गए। हमें जानबूझकर इंतकाम का निशाना किसके इमाम पर बनाया गया, अदालत में साबित करेंगे। केडीए और पुलिस को कारोबारी बिरादरी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पुलिस पर फायरिंग हालात बिगाड़ने की गरज से किसने की हमें इल्म नहीं। जबकि दूसरी जानब नारायण में केडीए अथॉरिटी का भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी, जिसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर मानसरा और डीपीओ मानसरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि अदालती अहकामात को यकीनी बनाने के लिए कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन को खात्मे तक जारी रखेंगे। पुलिस के मुताबिक नारायण में केडीए ऑपरेशन के दौरान हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब मजम्मत कारों ने फायरिंग करके डीएसपी बालाकोट और दीगर को जख्मी कर दिया। आगान रोड को ट्रैफिक के लिए खोलने पर मजम्मत का सामना करना पड़ा। मजम्मत करने वाले ताजरों ने ऑपरेशन के खिलाफ टायर जलाकर सड़क को बंद कर रखा था। पुलिस की भारी नफरी और दीगर अजला से तलब करके अमन और अमान को बहाल किया। ऑपरेशन से ताजरों का कहना था कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का तयन गलत वक्त पर इंतखाब किया। वाकया हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? और यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। सैकड़ों लोग जो हैं पूरे जिला से, पूरे हमारे हज़ारा डिवीजन से आके यहाँ पे कारोबार करते हैं। इसलिए इन्होंने केडीए ने ये इस तरह बना दिया कि ये इस पीक के दिनों में आके ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि सैकड़ों लाखों लोग यहाँ नारायण में मौजूद थे और इसका बहुत गलत जो है ना तासरात पूरे मुल्क में गए हैं। देखें कि हमने स्याहों को यहाँ पे बच्चों को रोते देखा, दुकानें बंद, बिस्किट नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, रेस्टोरेंट बंद पड़े हुए हैं। जब भी इक़्तिदार होता है, ये जिस तरह ये हर वक्त ये इस तरह के वाक़यात होते हैं, उन्होंने सियासी इंतकाम का निशाना हमें, क्योंकि सियासी तौर पे हम इनके मुखालिफ हैं, इसी वजह से है कि जब भी इक़्तिदार में आते हैं ये गरीब लोगों से, किसानों से के साथ, मजदूरों के साथ ये लोगों से ज्यादती करते हैं। शमलात ज़मीनें अभाव अजदाद से लोग इस पे काबिज है। अगर कोई बैठ के मसलाहत के तहत ये आपस में लोगों से कर लेते हैं तो हमें तो उसमें कोई एतराज नहीं होता, ये करते रहते हैं। पहली बात ये कि ये जमीन तो हमारी दादा परदादा 2 साल हमारे होटल बने हुए हैं, 8 बने हुए हमारी जमीन है, उनके साथ हमारा ठीक है, कैसे हमारे हक में फैसले हुए। इससे पहले भी कई वाक़े उन्होंने ऐसे किए। उन्होंने पहले एक दफा अपना घर जला गए, हम पर, हमारे वाले पर, हमारे चाचाजादों पर पर्चे कराए, जेल में भेजेंगे, ये इसलिए कि पर्चे करा के जमीन कब्जा कर लें। सीजन के शुरू या आखिर में ऑपरेशन होता तो ताजरों के करोड़ों रुपए नुकसान होने से बच जाते। नारायण में इस तरह के वाकयात आए रोज रूनमा होते रहते हैं। 2000 में भी नारायण के मकाम पर जून के महीने में हालात खराब करने की कोशिश किसने की, रिकॉर्ड पर सब कुछ मौजूद है। इसका जिम्मेदार कौन है वो भी आज तक क्यों सामने न आ सका। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा तो उस वक्त बनाए गए अदालत से बाइज़्ज़त बरी हुए, ऐसा बार बार क्यों होता है? ये वो सवाल है जो ज़द आम है। मगर एक बात हकीकत है, मानसरा से लेकर बाबूसर टॉप तक कागान रोड के आसपास का एरिया कमर्शियल बन चुका है। मुल्क भर से कारोबारी हजरात सीजन में इस जानब रुख करते हैं। खतीर रकम देकर जमीनें रेंट पर हासिल की जाती है। इसका मुनाफा कई गुना ज्यादा आने वाले स्याहों से हासिल किया जाता है। यही वजह है कि इस खित्ते पर चेक एंड बैलेंस के फुकदान की वजह से अमन व अमान खराब रहने के बादल हर वक्त मंडाते रहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों और जिली इंतजामिया को ठोस इक़दाम करने की जरूरत है, वरना ये खित्ता खौफनाक शक्ल इख्तियार कर जाएगा। कैमरा टीम के साथ मीर अफजल गुलजार, DMM न्यूज, नारायण।